श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बाल कांड 115वां दोहा और चौपाइयाँ और उनके अर्थ। अस निज हृदय विचारित जो संशय भजु राम पद, सुनि गिरिराज कुमारी भ्रम, तव रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमिया कहे विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं ते मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ते पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। 116वां दोहा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोय, कहे शिव नायऊ मात। जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तिष्क नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापहु भानु कहे को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाई, प्रगट जुगल ससिते के भाई। उमा राम विषयक अस मोहा, नभ तम धूम धुरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए दो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक तेक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबध पति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है।
इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भासित होती है। 117वां दोहा। रजत सीप महु भास जिमी जथा जा भानु कर बारी यद्यपि मृषाति हु काल सोय भ्रम न सकहीं कोई टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही यद्यपि असत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे ना दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जाशु कृपास भ्रम मिट जाई गिरि जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कहु जासु न पावा मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी अब सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं वरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय सिया राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।